हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास आज है हमारे पास क्लास ट्वेल्थ का शॉर्ट नोट्स का वीडियो नंबर 27। तो बेटे ये क्लास ट्वेल्थ के बोर्ड एग्जाम के लिए शॉर्ट नोट्स का 27वां वीडियो है। और आपको पता है कि शॉर्ट नोट्स बोर्ड एग्जाम से पहले रिवीजन करने के लिए कितने अच्छे होते हैं। यदि आपके पास हर एक यूनिट के शॉर्ट नोट्स हैं तो आप अपने द्वारा पढ़े गए संपूर्ण सिलेबस का एक दिन में या कुछ घंटों में रिवीजन कर सकते हो। और ये प्रोसेस आपको पूरे साल में कई बार दोहराना चाहिए। जितने भी यूनिट आप कर चुके हो तो उनका बीच बीच में रिवीजन करते रहना चाहिए, जिससे आपको पता चलता रहे कि क्या हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद हैं, या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जितने भी हैं या मेन बेसिक पॉइंट्स हैं, क्या उन सभी बेसिक पॉइंट्स को हम समझ पा रहे हैं। यदि आप इस तरीके से बीच बीच में रिवीजन करते रहते हो ना, तो आपका सब्जेक्ट बहुत मजबूत हो जाता है। ठीक है। तो ये जो शॉर्ट नोट्स हैं ये बहुत हेल्पफुल हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, इस चीज को ध्यान रखना। इसमें आज हमें स्टार्ट करना है अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। तो अल्कोहल, फिनॉल, ईथर वाला चैप्टर या फिर आप यूनिट भी कह सकते हो, उसे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अल्कोहल। क्या स्टार्ट करते हैं? अल्कोहल। तो अल्कोहल का आपको पता है, अल्कोहल को किस तरीके से लिखते हैं? आर ओ एच। आपको पता है एल्काइल ग्रुप यदि कोई आपके पास है आर, और इसके ऊपर यदि आपने ओ एच ग्रुप जोड़ रखा है, तो ऐसे यौगिक को आप कहते हो अल्कोहल। क्या कहते हो? अल्कोहल। जैसे इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, आर की जगह यदि मैंने CH3 ले लिया और इसके ऊपर जोड़ दिया OH, तो CH3OH भी एक अल्कोहल है। और R की जगह आप C2H5 भी ले सकते हो। तो यदि आपने R की जगह C2H5 ले लिया और उसके ऊपर आपने OH जोड़ दिया, तो ये भी एक अल्कोहल है। तो आपको नॉर्मली पता होना चाहिए कि अल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होता है? ROH। जो सामान्य संकेत है वो अल्कोहल का ROH है। ठीक है। चलो अगली बात करते हैं। अब हम थोड़ा सा टेक्निकल स्टडी करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं अल्कोहल का वर्गीकरण, कि अल्कोहल का वर्गीकरण हम किस तरीके से कर सकते हैं। अल्कोहल के वर्गीकरण में सबसे पहले हमने पढ़ना है OH ग्रुप की संख्या के आधार पर। जो OH ग्रुप अटैच होता है ना, जैसे यहाँ OH ग्रुप अटैच है, यहाँ OH ग्रुप अटैच है, ये सब OH ग्रुप आपको दिखाई दे रहे हैं। तो OH समूह की संख्या के आधार पर अल्कोहल होते हैं। वैसे तो कई प्रकार के होते हैं, पर 3 प्रकार के अब हम पढ़ेंगे। इन 3 प्रकार के अल्कोहल्स की हमें जरूरत पड़ेगी बोर्ड एग्जाम में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। नाम से ही पता चल गया होगा आपको, मोनो माने एक, हाइड्रिक माने OH ग्रुप। वैसे आप इसे मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल भी कह सकते हो। कुछ बच्चे कहते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल और कुछ कहते हैं मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल। इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस आपको ध्यान इस बात का रखना है कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की खासियत यह होती है कि उसमें केवल एक OH ग्रुप प्रेजेंट होगा। जैसे मैं सामान्य रूप से लिख सकता हूं ROH। यदि ROH को आप ध्यान से देखते हो तो आपको एक बात पता चलेगी कि इसमें केवल एक OH ग्रुप प्रेजेंट है। और एक OH ग्रुप प्रेजेंट है तो एक को ही तो कहते हैं मोनो। और हाइड्रिक या हाइड्रोक्सी का मतलब OH ही तो होता है। तो जिन अल्कोहल में केवल एक OH ग्रुप प्रेजेंट होता है उन्हें कहते हैं मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल या मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। जैसे CH3OH। भाई CH3OH में भी तो एक ही OH ग्रुप है। जैसे C2H5OH, इसमें भी तो एक ही OH ग्रुप है। तो आपको पता चल गया होगा कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल उन्हें कहते हैं जिनमें केवल एक OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। जैसे CH3OH, C2H5OH। उसके बाद नंबर 2 पर आते हैं डाईहाइड्रिक अल्कोहल या ड्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल भी आप कह सकते हो। डाई माने क्या होता है? दो। हाइड्रिक माने OH ग्रुप या हाइड्रोक्सी माने OH ग्रुप। तो ऐसे अल्कोहल जिनमें दो OH ग्रुप प्रेजेंट हों, जैसे यहां देखो जरा ध्यान से, इस पूरे फार्मूले को यदि आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक बात पता चलेगी। OH, CH2, CH2OH, इसमें दो OH ग्रुप प्रेजेंट है, दो कार्बन। पहले कार्बन पर भी एक OH ग्रुप प्रेजेंट है और दूसरे कार्बन पर भी एक OH ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये भी तो एक अल्कोहल है। ये एक अल्कोहल इसलिए है क्योंकि इसमें OH ग्रुप प्रेजेंट है। और कितने OH हैं? एक तो ये है, एक तो ये है, दो OH हैं। इसलिए इस अल्कोहल को आप कहोगे डाईहाइड्रिक अल्कोहल। क्या कहोगे? डाईहाइड्रिक अल्कोहल। उसके बाद हम बात करेंगे ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल की। ट्राई माने तीन, ट्राई माने क्या होता है? तीन, और हाइड्रिक माने OH ग्रुप। ठीक है। तो ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल की खासियत यह है कि इसमें तीन OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे।
जैसे एक OH ये है, एक OH ये है और एक OH ये है। इस फार्मूले को कुछ बच्चे समझ नहीं पाते हैं, ये किस चीज का फार्मूला लिखा हुआ है, देखो जरा ध्यान से। जैसे CH2OH CHOH CH2OH, आपने इसे इस तरीके से पढ़ रखा है, देखो CH2 सिंगल बॉन्ड OH। अब आपके याद आ जाएगा, नीचे सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH और फिर इधर CH2 सिंगल बॉन्ड OH। बताओ ये वाला फार्मूला आपने पढ़ रखा है क्या? अब कुछ बच्चों के याद आ गया होगा कि सर ये तो ग्लीसरीन है। आप इसे चाहे ग्लीसरीन कहो या ग्लाइसिरॉल कहो, एक ही बात है। तो ग्लीसरीन एक ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है, क्योंकि इसमें कितने OH ग्रुप हैं? 3 OH ग्रुप हैं, 1 2 और 3। इसी तरीके से जरूरी नहीं है कि किसी भी कार्बनिक यौगिक के पास केवल अधिकतम 3 OH ग्रुप प्रेजेंट हो सकते हैं। बहुत से कार्बनिक यौगिक ऐसे हैं जिनके पास 3 से ज्यादा OH ग्रुप भी प्रेजेंट होते हैं, और ऐसे कार्बनिक यौगिकों को या ऐसे अल्कोहल को आप कह सकते हो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। समझ लिया ना, क्या कह सकते हो? पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। तो ये हुआ अल्कोहल का वर्गीकरण किसके आधार पर? यह हुआ OH ग्रुप की संख्या के आधार पर, ठीक है। अब हम दूसरे तरीके का वर्गीकरण देखते हैं। अब है कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर। थोड़ा सा ध्यान से देखना, यह लिखा हुआ है कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर कार्बन परमाणु की प्रकृति का क्या मतलब है यहाँ? इसका मतलब यह है कि कार्बन परमाणु प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है और टर्सरी भी हो सकता है। भाई प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी को आप प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक भी कह सकते हो, या 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री भी कह सकते हो। तो जो हमारा OH ग्रुप है ना, जैसे यहाँ देखो OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन प्राइमरी है। आपको पता है ना प्राइमरी कार्बन किसे कहते हैं? भाई ये चीज आपके जब समझ में आएगी यदि आपको 1 डिग्री कार्बन का मतलब पता हो, जब आपको 2 डिग्री कार्बन का मतलब पता हो और 3 डिग्री कार्बन का मतलब पता हो। 1 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं है ये 1 डिग्री कार्बन है, ठीक है, समझ लेना, कभी कंफ्यूजन हो जाए। भाई 1 डिग्री कार्बन का मतलब ऐसा कार्बन जो या तो अकेला हो या फिर वो कार्बन जो केवल एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ हो डायरेक्टली। यदि कोई कार्बन परमाणु सीधा केवल एक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है तो ऐसे कार्बन परमाणु को हम प्राथमिक कार्बन परमाणु या प्राइमरी कार्बन एटम या 1 डिग्री कार्बन कहते हैं। और यदि कोई कार्बन परमाणु 2 कार्बन परमाणुओं से सीधा जुड़ा हुआ होता है तो ऐसे कार्बन परमाणु को हम कहते हैं द्वितीयक कार्बन परमाणु या सेकेंडरी कार्बन एटम या 2 डिग्री कार्बन एटम। एंड जिस कार्बन परमाणु से सीधे 3 कार्बन परमाणु अटैच होते हैं तो ऐसे कार्बन परमाणु को हम कहते हैं तृतीयक कार्बन परमाणु या टर्सरी कार्बन एटम या 3 डिग्री कार्बन एटम। देखो मैं एक्सप्लेन करूंगा इस बात को हर एक एग्जाम्पल को लेते हुए। अभी तो आपको सिर्फ एक बात यह समझनी है कि कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर सबसे पहले जो अल्कोहल है उन्हें कहते हैं प्राइमरी अल्कोहल। देखो प्राइमरी, 1 डिग्री का मतलब प्राइमरी होता है। अब ये प्राइमरी अल्कोहल कौन से होंगे? प्राइमरी अल्कोहल वे होंगे जिसमें OH ग्रुप प्राइमरी कार्बन से अटैच होगा। जिसमें OH ग्रुप कहां अटैच होगा? प्राइमरी कार्बन से। देखो जैसे ये OH ग्रुप है, ये OH ग्रुप कौन से कार्बन से अटैच है? इस वाले कार्बन से अटैच है, और ये एक अकेला कार्बन है, इसके साथ कोई दूसरा कार्बन थोड़ा ही है, और अकेला कार्बन है तो समझो प्राइमरी कार्बन है। तो जब OH ग्रुप किसी प्राइमरी कार्बन से अटैच होता है तो ऐसे अल्कोहल को हम प्राइमरी अल्कोहल या प्राथमिक अल्कोहल या 1 डिग्री अल्कोहल कहते हैं, ठीक है। जैसे यहां देखो इस OH ग्रुप को देखो, ये OH ग्रुप जिस भी कार्बन से अटैच होगा वो प्राइमरी कार्बन होगा। कैसे होगा देखो यहीं समझाता हूं मैं। C2H5OH है ना, वास्तविकता में इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? देखो C2H5, तो यहां हम लिखेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2। देखो C2H5 हो गया और इसके ऊपर जुड़ा हुआ है OH। अब ध्यान से देखो आप जरा, आप यूं देखो कि ये जो OH ग्रुप है, ये OH ग्रुप इस कार्बन से ही तो जुड़ा है। अब बच्चे यहाँ सोच रहे होंगे कि सर हमें तो बीच में हाइड्रोजन नजर आ रहा है, यहाँ ये वाला हाइड्रोजन, आप कह रहे इस कार्बन से जुड़ा है। जिन बच्चों ने प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग सभी वीडियोस दे रखे हैं, देख रखे हैं, तो उन्हें तो पता है। देखो CH3, इस CH3 की सच्चाई तो ये है, कार्बन ऊपर एक हाइड्रोजन, लेफ्ट साइड में एक हाइड्रोजन, नीचे एक हाइड्रोजन, और फिर सिंगल बॉन्ड, यहाँ कार्बन ऊपर एक हाइड्रोजन और नीचे एक हाइड्रोजन, और इसके साथ यहाँ O और यहाँ H।
तो अब देखो जरा इस OH ग्रुप को, ये OH ग्रुप क्या इस कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ है? आप कहोगे कि हाँ सर जुड़ा हुआ है, बीच में हाइड्रोजन कोई टांग नहीं अड़ा रहा है, कोई टांग नहीं अड़ा रहा है, हाइड्रोजन के 2 परमाणु। तो OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन प्राइमरी कार्बन है। अब सवाल खड़ा हुआ कि सर क्यों है प्राइमरी कार्बन ये? बेटा ये प्राइमरी कार्बन इसलिए है क्योंकि ये केवल एक ही कार्बन से डायरेक्टली अटैच है। देखो प्राइमरी कार्बन एटम की खासियत, दो तरीके से आप प्राइमरी कार्बन एटम को देख सकते हो या पहचान सकते हो। प्राइमरी कार्बन एटम को पहचानने का सबसे पहला तरीका तो यह है, यदि कोई कार्बन एटम अकेला है ना तो समझ जाओ वो प्राइमरी है। जैसे हमने यहाँ एग्जांपल पढ़ा था CH3OH। यदि CH3OH का आप संरचना बनाते हो तो ऐसा बनेगा CH3, एक H ऊपर होगा, एक इधर होगा, एक इधर होगा, CH3 और OH। अब आप इस कार्बन एटम को देख लो ध्यान से जरा। जब आप इस कार्बन एटम को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यार अकेला कार्बन एटम है। तो अकेला कार्बन एटम हमेशा प्राइमरी कार्बन एटम होता है। अकेला कार्बन एटम हमेशा प्राइमरी होता है। और यदि कोई कार्बन एटम, नीचे वाले एग्जाम्पल को देखो जो अभी मैंने लिखा है, यदि कोई कार्बन एटम, देख रहे ना, यदि कोई कार्बन एटम सीधे केवल एक ही कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है तो ऐसे कार्बन एटम को भी हम प्राइमरी कार्बन एटम कहते हैं। ठीक है, समझ में आई ना बात? तो यहां हमने पढ़ा था प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल का मतलब जब OH ग्रुप किससे जुड़ा हुआ हो? प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हो। जैसे CH3OH में OH ग्रुप प्राइमरी कार्बन से जुड़ा है, इसे हमने प्राइमरी कार्बन क्यों कहा है? इसलिए कहा है क्योंकि ये अकेला कार्बन है। और जैसे दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया C2H5OH। C2H5 को जब खोल के बनाया हमने तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और उसके आगे जुड़ा हुआ है OH। तो OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन प्राइमरी है। क्यों है वो प्राइमरी? क्योंकि वो केवल एक ही कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, इसलिए ये भी प्राइमरी कार्बन एटम है। चलो अगली बात कर रहे हैं, अगली बात कर रहे हैं। चलो एक एग्जाम्पल और देख रहे हैं, इसका एक एग्जाम्पल और है CH3 CH2 CH2OH। इसमें तो साफ नजर आ रहा होगा आपको, इसमें तो आपको साफ नजर आ रहा होगा कि ये जो OH ग्रुप है ना, ये OH ग्रुप इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस वाले कार्बन से। और ये कार्बन तो प्राइमरी कार्बन है। क्यों है भाई ये प्राइमरी कार्बन? इसलिए है क्योंकि ये कार्बन सीधा केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस वाले कार्बन से। आप कहोगे कि सर इसमें तो ये वाला कार्बन भी नजर आ रहा, तो मुझे यूं बताओ कि यार ये जो CH2 है, ये जो कार्बन है, क्या ये कार्बन इससे जुड़ा हुआ है? नहीं, ये कार्बन तो सिर्फ इस वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए मैं कहूंगा कि ये केवल एक ही कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, इसलिए आप इसे कह सकते हो कि यह प्राइमरी कार्बन एटम है। कैसा कार्बन एटम है? प्राइमरी। ठीक है, अब बात करेंगे हम द्वितीयक अल्कोहल की या सेकेंडरी अल्कोहल की। चलो सेकेंडरी अल्कोहल, अब आपको पता चल गया होगा सेकेंडरी अल्कोहल वे सभी अल्कोहल होते हैं जिनमें OH ग्रुप द्वितीयक कार्बन से जुड़ा हो, सेकेंडरी कार्बन से अटैच हो। जैसे इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखो आप जरा। जब इस एग्जाम्पल को आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक बात पता चलेगा, ये CH3 है, इसे मैं यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ। चलो ये CH3 है, ये बना दिया CH3, बना दिया। ये CH है, सिंगल बॉन्ड से ये बना दिया CH। ठीक है, इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? OH। OH चलो नीचे जोड़ देता हूं जिससे समझ में आ जाए बहुत आसानी से। और ये CH3 है, ये जोड़ दिया CH3। अब गौर फरमाओ जरा, ध्यान से देखो, आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि ये जो OH ग्रुप है ना, ध्यान से देखो इस OH ग्रुप को, ये जो OH ग्रुप है, ये OH ग्रुप किस कार्बन से अटैच है? इस वाले से। अब मैं कहूं कि यार इस कार्बन की स्थिति बताओ जरा, ये कार्बन प्राइमरी है या सेकेंडरी? तो आप देखोगे कि ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। आपने देखा कि भाई ये कार्बन जो है, ये कार्बन डायरेक्टली इस कार्बन से भी जुड़ा हुआ है ना, और ये कार्बन डायरेक्टली इस कार्बन से भी जुड़ा हुआ है। तो जब ये कार्बन परमाणु डायरेक्टली दो कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है तो पक्की बात है ये सेकेंडरी कार्बन एटम है या द्वितीयक कार्बन परमाणु है या 2 डिग्री कार्बन एटम है। और जब ये OH ग्रुप सेकेंडरी कार्बन से अटैच है ना, तभी तो हम इसे क्या कहेंगे? सेकेंडरी अल्कोहल। तो ये जो 2 डिग्री अल्कोहल लिखा हुआ है ना, 2 डिग्री अल्कोहल कह दो या सेकेंडरी अल्कोहल कह दो, एक ही बात है। तो 2 डिग्री अल्कोहल उन अल्कोहल को कहते हैं जिसमें OH ग्रुप, ये OH ग्रुप कौन से कार्बन से अटैच होता है? सेकेंडरी कार्बन से अटैच होता है। जैसे एक और एग्जाम्पल है, चलो उस दूसरे एग्जाम्पल को भी देखते हैं। ये दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। CH3 CHOH CH2 CH3। देखो आप मुझे यूं बताओ कि इस दूसरे कार्बन में ये अल्कोहल इस कार्बन से ही तो जुड़ा है।
अब इस कार्बन की स्थिति भाई भले ही ब्रैकेट में हमने लिख दिया हो, पर आप इसे नीचे सिंगल बॉन्ड करके लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? ऐसे देखो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH2 और फिर सिंगल बॉन्ड CH3। अब देखो, ये जो CH है, ये वाला CH बनाया मैंने यहाँ, इसके साथ OH है, तो OH को यार नीचे बना दो ना इस तरह। अब इसका जो जंजाल है वो खत्म हो जाएगा। अब आपके समझ में आ जाएगा। देखो, अब आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि ये OH ग्रुप इस सी कार्बन से अटैच है। इस कार्बन की स्थिति देखो, प्राइमरी या सेकेंडरी। ये कार्बन एक तो डायरेक्टली इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और एक डायरेक्टली जुड़ा हुआ है इस कार्बन से। ठीक है, इसका मतलब ये कार्बन कैसा है? सेकेंडरी। और जब OH ग्रुप सेकेंडरी कार्बन से अटैच होता है तो ऐसे अल्कोहल को ही तो हम कहते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। बताओ, समझ में आई क्या बात? तो ऐसे अल्कोहल को हम कहते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। तो कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर हमने पढ़ा प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल वे हैं जिनमें OH ग्रुप प्राइमरी कार्बन से अटैच हो, OH ग्रुप प्राइमरी कार्बन से अटैच हो, OH ग्रुप प्राइमरी कार्बन से अटैच हो। देखो, इसमें तो साफ दिखाई दे रहा है आपको, OH ग्रुप इस कार्बन से अटैच है और ये कार्बन डायरेक्टली एक ही तो कार्बन से अटैच है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा है सेकेंडरी अल्कोहल या द्वितीयक अल्कोहल या 2 डिग्री अल्कोहल। तो सेकेंडरी अल्कोहल में है जिनमें OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा होता है वो कार्बन होता है सेकेंडरी कार्बन। OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा होता है वो होता है सेकेंडरी कार्बन। उसके बाद आते हैं 3 डिग्री अल्कोहल या तृतीयक अल्कोहल, या फिर आप कह सकते हो टर्सरी अल्कोहल। तो टर्सरी अल्कोहल वे होते हैं जिनमें OH ग्रुप टर्सरी कार्बन से अटैच हो। देखो, इस एग्जाम्पल को देख के आपके सिर में दर्द हो रहा होगा, चक्कर आ रहे होंगे कि सर ये क्या है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। देखो, मैं बताता हूँ क्या है। CH3 का होल थ्राइस C है ना, ये C है, इसे सिग्मा मत समझ लेना, C है, वो गलती से निशान लग गया बीच में। इस कार्बन के ऊपर 3 CH3 हैं। देखो, ये कार्बन बना दिया मैंने जो आपको सिग्मा जैसा नजर आ रहा था यहाँ। इसके ऊपर कितने CH3 हैं? 3। एक तो CH3 इधर जोड़ेंगे हम, ये जोड़ दिया CH3, और एक CH3 जोड़ेंगे इधर, ये जोड़ दिया CH3, और एक CH3 नीचे जोड़ेंगे, ये जोड़ दिया CH3। ठीक है, हो गए 3। और इसके सामने यहाँ जुड़ा हुआ है बड़ा भाई OH, यानी मुख्य क्रियात्मक समूह। अब मुझे एक बात बताओ, ये OH ग्रुप इस वाले कार्बन से ही तो अटैच है। अब यूं देख लो, ये कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच है? ये पहले तो इससे डायरेक्टली अटैच है, और फिर इससे डायरेक्टली अटैच है 2, और इससे डायरेक्टली अटैच है 3। यानी ये कार्बन परमाणु 3 कार्बन परमाणु से सीधा जुड़ा हुआ है। तो इसलिए आप इसे तृतीयक कार्बन परमाणु तो कहोगे ही, और तृतीयक कार्बन परमाणु कहोगे तो इस पूरे अल्कोहल को आप क्या कहोगे? इस पूरे अल्कोहल को आप कहोगे तृतीयक अल्कोहल। तो यहाँ जो लिखा हुआ है ना, ये जो लिखा हुआ है 3 डिग्री अल्कोहल, तो 3 डिग्री अल्कोहल या तृतीयक अल्कोहल या टर्सरी अल्कोहल वे अल्कोहल होते हैं जिनमें OH ग्रुप टर्सरी कार्बन से डायरेक्टली अटैच होता है, तृतीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। ठीक है, क्लियर हुई बात? चलो अगली बात करते हैं, थोड़ा सा पेज को मैं ऊपर कर लूं, अगली बात करते हैं। चलो अब देखते हैं हम, ये तो हो गए ना हमारे। हमने देखो 2 तरीके से वर्गीकरण पढ़ा है, 2 तरीके से। एक तो हमने पढ़ा है, देखो देख लो ध्यान से, एक तो हमने पढ़ा है OH ग्रुप की संख्या के आधार पर। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में 1 OH होता है, डाईहाइड्रिक अल्कोहल में 2 OH होते हैं, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल में 3 OH होते हैं, और यदि कोई पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल आपको दिखाई देता है तो उसमें बहुत सारे OH होंगे, 3 से ज़्यादा। फिर हमने पढ़ा कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर। प्राइमरी अल्कोहल वो है जिसमें OH ग्रुप प्राइमरी कार्बन से अटैच हो। सेकेंडरी अल्कोहल वो है जिसमें OH ग्रुप सेकेंडरी कार्बन से अटैच हो। और टर्सरी अल्कोहल वो है जिसमें OH ग्रुप टर्सरी कार्बन से अटैच हो। पर यहाँ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, जो बच्चे थोड़ा तेज दिमाग वाले हैं ना, उनके दिमाग में क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन ये आ जाता है कि सर यूँ बताओ कि आप 4 डिग्री अल्कोहल आपने क्यों नहीं समझाया? 4 डिग्री अल्कोहल क्यों नहीं समझाया आपने? भाई जब प्राइमरी अल्कोहल समझा दिया, सेकेंडरी टर्सरी समझा दिया, तो क्वाटरनरी भी समझा देते। 4 डिग्री अल्कोहल क्यों नहीं समझाया आपने? तो मेरा जवाब ये है कि यार एक बात बताओ, मान लो आपके पास कोई कार्बन है और वो 4 डिग्री कार्बन है, चतुर्थक कार्बन परमाणु है, तो वो यहाँ भी कार्बन से जुड़ा हुआ होगा डायरेक्टली, और यहाँ भी कार्बन से जुड़ा होगा वो डायरेक्टली, और यहाँ भी कार्बन से जुड़ा हुआ होगा डायरेक्टली। 4 डिग्री है ना, तो वो 4 कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ होगा।
और यदि वो 4 कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है तो यार सोच के देखो OH कहाँ जुड़ेगा उसके ऊपर, OH के जुड़ने की तो जगह ही नहीं है। तो 4 डिग्री कार्बन एटम के पास तो कोई जगह बचती ही नहीं है OH ग्रुप को अपने ऊपर जोड़ने की। इसलिए अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल हो सकता है, सेकेंडरी अल्कोहल हो सकता है, टर्सरी अल्कोहल हो सकता है, पर क्वाटरनरी अल्कोहल या 4 डिग्री अल्कोहल नहीं हो सकता। बताओ समझ में आई क्या बात? चलो अगली बात करते हैं। अब हम बात करेंगे अल्कोहल बनाने की विधियां, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनाने की विधियां। इसमें ज्यादातर प्राइमरी अल्कोहल ही हम बनाएंगे, सेकेंडरी या टर्सरी अल्कोहल भी बन सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम, सबसे पहला रिएक्शन एल्काइल हैलाइड के ऊपर आप जलीय KOH का रिएक्शन करा दो। AQ माने एक्वस, एक्वस माने जलीय। यदि आपने एल्काइल हैलाइड के ऊपर जलीय KOH का रिएक्शन कर दिया तो आपको अल्कोहल मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा? बहुत सिंपल है, यहां से तो निकलेगा X और यहां से निकलेगा K, इस तरीके से KX निकल जाएगा। अब क्या बचा है? यहाँ R बचा है, यहाँ OH बन गया ROH। ठीक है, जैसे आप रिएक्शन लिख सकते हो, मान लो आपके पास CH3Cl है, CH3Cl, और इसके ऊपर आप रिएक्शन करा दो जलीय KOH की। जब आप जलीय KOH की यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया करो एक्वस, या नीचे लिख दिया करो, तो यहाँ से तो Cl और यहाँ से K, ये निकल जाएगा KCl। और जब KCl निकल जाएगा तो मेन प्रोडक्ट बॉक्स के बाहर क्या है? CH3 है और OH है, तो ये तो बन गया अल्कोहल। और KCl निकला है एज ए साइड प्रोडक्ट। तो इस तरीके से आप कितनी भी रिएक्शन लिख सकते हो। R के जगह चाहे आप CH3 लिखो, R की जगह चाहे आप C2H5 लिखो, R की जगह चाहे आप C3H7 लिखो, कोई सा भी अल्काइल ग्रुप लिखो, आपकी मर्जी है। आपको पता होना चाहिए कि जब RX के ऊपर आप जलीय KOH का रिएक्शन कराओगे, किसका रिएक्शन कराओगे? जलीय KOH का। RX के ऊपर जलीय KOH का रिएक्शन कराओगे तो अल्कोहल मिल जाएगा। दूसरा तरीका देखो, RCHO, एल्डिहाइड के ऊपर आप RMgX का रिएक्शन करा दो और फिर उसका जल अपघटन करा दो तो अल्कोहल मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। एल्डिहाइड के ऊपर RMgX और जल का अभिक्रिया। देखो मैं समझा रहा इस चीज को, एल्डिहाइड है RCHO, क्या मैं RCHO को ऐसे लिख सकता हूं? R सिंगल बॉन्ड C H डबल बॉन्ड O, ये RCHO है। ठीक है, इसके ऊपर मैंने कहा है कि रिएक्शन करना है RMgX का, ग्रिग्नार्ड का RMgX का रिएक्शन करना है। तो आप बिल्कुल कर सकते हो रिएक्शन। कैसे करोगे? देखो मैं बता रहा, ये बॉन्ड यहां से टूट जाएगा, 2 बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूट जाएगा। ये जो R है, ये R तो जुड़ जाएगा इस कार्बन परमाणु पर यहाँ, और ये जो MgX है ये जुड़ जाएगा इस ऑक्सीजन के साथ। ध्यान से देखते रहो जरा, बिल्कुल ध्यान से। तो क्या होगा? यहाँ तो R है, यहाँ तो H है, और ये आपका कार्बन परमाणु है। और O के साथ कौन जुड़ा है बताओ? O के साथ कौन जुड़ा है? MgX। O बॉन्ड MgX, मैग्नीशियम की संयोजकता 2 होती है ना, सिंगल बॉन्ड। R कार्बन पे जुड़ा है तो R को यहाँ जोड़ दूं मैं कार्बन पे, ऐसे। ठीक है, अब RMgX के बाद एक चीज और बताई थी कि इसके ऊपर आपको रिएक्शन कराना है किसका? H2O का, जल का। जब जल का आप रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा? देखो होगा ये कि ये जो बॉन्ड है ना, ये वाला बॉन्ड, ये टूट जाएगा और जल यहाँ अटैक करेगा। कैसे? इधर तो जुड़ेगा H और इधर जुड़ेगा OH। ठीक है, या ऐसे कह दो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ऐसे जुड़ जाएंगे। और ऐसे जुड़ जाएंगे तो मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा बताओ? R तो ये है हमारा, मैंने इस वाले R को लिखा है यहाँ, और इस H को मैं यहाँ लिख रहा हूँ H, और फिर ये बॉन्ड, ये कार्बन, इस वाले R को, नीचे वाले R को मैं यहाँ लिखता हूँ, जहाँ था वहीं लिख दिया, और ऊपर हमने कर दिया OH। ठीक है, और ये निकला है साइड प्रोडक्ट MgOHX। आप इसे ऐसे लिख सकते हो MgOHX, ये निकला है एज ए साइड प्रोडक्ट। और ये जो नीचे आपको मिला है ना, ये अल्कोहल है। ठीक है, क्या है? अल्कोहल। अब इस अल्कोहल को ध्यान से देख लो आप, R है, चलो इसे यहाँ बनाता हूँ, यहाँ समझाने के लिए। R है, ये बना दिया R, फिर एक और R है, ये बना दिया दूसरा R। इस कार्बन के ऊपर एक H है, देख रहे ना, इस कार्बन के ऊपर एक H है,
तो इस कार्बन के ऊपर एक H ऐसे जोड़ सकते हो आप आसान बनाने के लिए, और इस कार्बन के ऊपर जुड़ा हुआ है OH। लो बताओ एल्कोहल नहीं है क्या? अब मैं कहूँ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, डाईहाइड्रिक अल्कोहल है या ट्राईहाइड्रिक, आप कहोगे जी एक OH ग्रुप है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। मैं कहूँगा यार यूँ बताओ प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है, टर्सरी अल्कोहल है। तो आप देखोगे कि ये जो OH ग्रुप है, ये OH ग्रुप इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। आप इस कार्बन को देखोगे कि ये कार्बन कैसा है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है। तो आपको पता चल जाएगा कि ये कार्बन दो कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, एक तो इस कार्बन से और एक तो इस कार्बन से। और यदि दो कार्बन से डायरेक्टली अटैच है तो ये सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा? सेकेंडरी अल्कोहल। क्लियर हुई बात? ठीक है। इससे मैं प्राइमरी अल्कोहल भी बना सकता हूं। देखो अब समझेंगे इस चीज को कैसे। देखो यदि मैं कहूं कि यार आप फॉर्मल्डिहाइड ले लो, HCHO, HCH डबल बॉन्ड O, ये फॉर्मल्डिहाइड ले लिया और इसके ऊपर आप रिएक्शन करा दो। भाई HCHO ही तो है ये, HCHO जिसे आप ऐसे लिखते हो, ऐसे लिखते हो HCHO फॉर्मल्डिहाइड। इसके ऊपर आप CH3 MgBr का रिएक्शन कराओ, CH3 MgBr का। बताओ करा दोगे क्या रिएक्शन? जब आप CH3 MgBr का रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा एक बॉन्ड, और इसमें यहाँ तो कार्बन के ऊपर तो जोड़ोगे आप CH3 और MgBr को जोड़ोगे आप ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ क्या बन जाएगा, H और यहाँ भी H, और ये कार्बन और ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ा है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है MgBr, और यहाँ कार्बन के साथ क्या जुड़ा है, CH3। ध्यान से देखते रहना, बिल्कुल ध्यान से। यदि अब आप इसका जल अपघटन करते हो ना H2O से, तो ये बॉन्ड टूटता है, यहाँ तो H और यहाँ तो OH, तो क्या बनेगा, ये तो साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा, माइनस MgOHBr, ये तो निकल गया साइड प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट देखो, यहाँ H है, यहाँ भी H है, और ये है कार्बन, ऊपर है OH, और यहाँ है CH3। अब देखना ध्यान से, इसका असली रूप क्या है, इसका असली रूप क्या है। ये CH3 लिखूं सबसे पहले, ये लिख लिया मैंने CH3 सिंगल बॉन्ड, ये वाला सिंगल बॉन्ड बनाया, ये वाला। इस कार्बन के पास कितने H हैं, दो, एक तो ये है एक तो ये है, तो इस कार्बन के पास दो H हैं, ये बना दिए दो H, और फिर इस कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है OH। लो ये है इसका असली रूप। और इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो भाई, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 अलग अलग ना लिखकर आप C2H5 भी लिख सकते हो, C2H5OH। ठीक है। बताओ दो कार्बन वाला एल्कोहल नहीं है क्या, और दो कार्बन वाले एल्कोहल को आप कहते हो इथाइल एल्कोहल। क्या कहते हो, इथाइल एल्कोहल। तो ये इथाइल एल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है। अभी बताया था ना कि प्राइमरी अल्कोहल भी बन सकता है। अब यदि मैं आपको कह दूं कि यार आप एक काम करो ना, आप एक काम करो, आप यहाँ से इसे H को हटाओ और H की जगह आप यहाँ CH3 लगाओ, यानी कि अब जो हमारा एल्डिहाइड है वो हो जाएगा CH3CHO, जिसे आप कहते हो एसिटल्डिहाइड। तो एसिटल्डिहाइड का ये रिएक्शन पूरा कर लोगे क्या आप? एसिटल्डिहाइड का रिएक्शन पूरा करोगे तो वहां एसिटल्डिहाइड में आपको मिल जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास, मिटाता हूं चलो वहीं चलते हैं उसी पेज पर समझने के लिए। हमारे पास यदि कोई एल्डिहाइड है, देखो जरा यहीं तो समझ रहे थे हम इस रिएक्शन को। यदि हमारे पास कोई एल्डिहाइड है और एल्डिहाइड पर हम ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन कराते हैं और फिर उसका जल अपघटन करते हैं तो आपको अल्कोहल मिलता है। वो होता तो है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, पर वो प्राइमरी भी बना सकते हो आप, सेकेंडरी भी बना सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने एल्डिहाइड कैसा लिया है। ठीक है। उसके बाद समझते हैं चलो तीसरा रिएक्शन, RCOR। ठीक है। एल्डिहाइड का भाई है कीटोन, कीटोन के ऊपर ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन फिर जल अपघटन, कीटोन के ऊपर ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन फिर जल अपघटन। कैसे, देखो समझते हैं इस चीज को। कीटोन, कीटोन का तो पता है सबको, ऐसा होता है कीटोन R R, और यहाँ होता है इसके पास C डबल बॉन्ड O। देखो ऐसा होता है ना कीटोन। अब यदि मैं कहूँ यार कीटोन के ऊपर ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन कराओ, ग्रिग्नार्ड माने
MgX। तो बताओ करा दोगे क्या? आप कहोगे कि सर हाँ बिल्कुल करा देंगे, ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये R तो जुड़ेगा इस कार्बन पे और MgX को जोड़ दो ऑक्सीजन के साथ। तो ऐसा करने पे क्या होगा, ये R ज्यों का त्यों है, ये भी R ज्यों का त्यों है, ये कार्बन ज्यों का त्यों है। इस ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ेगा? ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा MgX। और नीचे कार्बन पे डायरेक्टली कौन जुड़ेगा? ये एल्काइल ग्रुप ग्रिग्नार्ड वाला। अब मैं कहूँ कि यार इसका आप जल अपघटन कर दो, तो जब आप इसका जल अपघटन करोगे H2O से, तो आपको पता है H2O से जल अपघटन करने पर ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। इधर तो जुड़ेगा H और इधर जुड़ेगा OH। तो यहाँ साइड प्रोडक्ट क्या निकलेगा? साइड प्रोडक्ट ये निकलेगा, ये वाला, ये पूरा हिस्सा, यानी माइनस करके लिख सकते हो आप तीर के नीचे MgOH, ये निकला साइड प्रोडक्ट। और मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये बनेगा मेन प्रोडक्ट। आर कितने हैं? 3 हैं, तो तीनों आर को ऐसे दिखा दूं क्या? यूं बताओ, तीनों आर हमने ऐसे दिखा दिए और ये कार्बन से जुड़े हैं और कार्बन के ऊपर क्या है? OH। तो ये बन गया आपका एल्कोहल। ठीक है, मोनोहाइड्रिक है क्योंकि OH ग्रुप केवल एक है। पर यदि आप इस कार्बन को निहारोगे ना, तो इस कार्बन को देख के पता चलेगा कि ये कार्बन एक तो इस वाले कार्बन से, एक इस वाले कार्बन से और एक इस वाले कार्बन से, 3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है। तो ये एक टर्सरी अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल बना है। जैसे इसका एक एग्जाम्पल लगा सकते हो आप, जैसे मैं कहूँ कि हमारे कोर्स में कौन सा, हमारे कोर्स में है एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O, ये है हमारे कोर्स में एसीटोन है। एक मिनट इसे सही करके लिखूँ तो ये हमारे कोर्स में है। यदि मैं कहूँ कि यार इसके ऊपर एक सिंपल से ग्रिग्नार्ड CH3 MgBr का रिएक्शन करा दो आप, तो बताओ करा दोगे क्या इसका रिएक्शन? करा दोगे ना? आपको पता है एक बॉन्ड टूट जाएगा, CH3 जुड़ जाएगा इस कार्बन के ऊपर और MgBr जुड़ जाएगा इस ऑक्सीजन के साथ। तो क्या बनेगा? तो बनेगा यहाँ CH3 और यहाँ भी CH3। समझ में आ रहा ना सब कुछ? और ये कार्बन O के साथ कौन जुड़ेगा? O के साथ जुड़ेगा MgBr और नीचे देखो यहाँ जुड़ जाएगा CH3। ठीक है, अब हमें करना है इसका, चलो नीचे से यहाँ से कर दूँ क्या? अब हमें करना है इसका जल अपघटन। जब आप जल अपघटन इसका करोगे तो ये वाला बॉन्ड टूटता है और आपको पता है यहाँ जुड़ता है H पॉजिटिव और यहाँ जुड़ता है OH नेगेटिव। तो यहाँ से जो साइड प्रोडक्ट निकलेगा वो निकलेगा -MgOH ये तो निकल जाएगा साइड प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट 3 है CH3, देखो 3 CH3 है, 1 2 3। तो 3 CH3 को यार ऐसे लिख लो ना, CH3 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 और ये आ गया आपका कार्बन और इसके ऊपर OH है। ठीक है, तो बताओ टर्सरी अल्कोहल नहीं बना क्या? मतलब ये जो आपका OH ग्रुप है जिसे आप देख रहे हो OH ग्रुप को, ये OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो 3 डिग्री नहीं है क्या? 3 डिग्री कार्बन है। मतलब ये एक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल तो है ही, पर मोनोहाइड्रिक होने के साथ साथ ये एक टर्सरी अल्कोहल है। बताओ समझ में आ रहा है क्या सारा खेल? तो एक तरीका ये है अल्कोहल बनाने का, हालांकि मैंने फ्रेश वीडियोस में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर रखी हैं सारी चीज़ें, बहुत ज़्यादा डिटेल में। ठीक है, तो यहाँ हमने बात करी थी अभी, एक तो करी थी कि RX के ऊपर जलीय KOH का रिएक्शन करा दो, एल्डिहाइड के ऊपर ग्रिग्नार्ड और जल का रिएक्शन करा दो, कीटोन के ऊपर ग्रिग्नार्ड और जल का रिएक्शन करा दो। अब हम बात करेंगे एल्डिहाइड और कीटोन का, तो खेल खत्म हुआ। अब हम यहाँ से बात करेंगे, ये क्या है हमारे पास, देखना जरा ध्यान से, दिखाई दे रहा है ना सबको? क्या है बेटे? ये है हमारे पास RCOOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड पर जब भी आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का रिएक्शन कराओगे तो आपको अल्कोहल मिल जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का रिएक्शन कराना है कार्बोक्सिलिक एसिड पर, RCOOH। देखो जरा RCOOH, क्या मैं RCOOH को ऐसे लिख सकता हूँ? RCOOH को बताओ, ये RCOOH नहीं है क्या? है ना कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके ऊपर इन्होंने कहा है कि आप रिएक्शन कराओ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का।
LiAlH4, ये होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, अपचायक है। और इसका काम पता क्या है? इसका काम ये है कि यहाँ से ये देगा हमें नवजात हाइड्रोजन। ठीक है यार, नवजात हाइड्रोजन ज़्यादा चाहिए, दो दो से काम नहीं चलने का, 4 नवजात हाइड्रोजन हमें चाहिए। ये तो बहुत सारे देगा, लगातार देता ही रहेगा, पर रिएक्शन में 4 नवजात हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी 1 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड का अपचयन करने के लिए। क्यों 4 नवजात हाइड्रोजन क्यों लिए मैंने? क्योंकि ये डबल बॉन्ड टूटेगा यहाँ से, और डबल बॉन्ड टूटेगा तो 2 H तो जुड़ेंगे ऊपर और 2 H जुड़ेंगे नीचे। तो मुझे यूँ बताओ कि ये साइड प्रोडक्ट क्या निकला है? पानी निकला है। तो आप तीर के नीचे बकायदा लिख सकते हो -H2O, ये तो साइड प्रोडक्ट बन गया। मेन प्रोडक्ट बताओ, देखो जरा ध्यान से देखना। मेन प्रोडक्ट R, ये लिख दिया मैंने R। सिंगल बॉन्ड C के पास 2H आगे, तो सिंगल बॉन्ड C के पास 2H आगे, तो CH2 ही तो लिखोगे। फिर सिंगल बॉन्ड, ये वाला सिंगल बॉन्ड है OH। बताओ एल्कोहल नहीं बना क्या? बन गया एल्कोहल। तो इस तरीके से आप कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्कोहल बना सकते हो। और इसके और भी एग्जाम्पल लगा सकते हो, जैसे R की जगह हम लेते हैं, R की जगह चलो H ले लो आप, HCOOH। HCOOH, HCOOH का नाम सुना है? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड इसका नाम इसलिए होता है क्योंकि ये फॉर्मिका इंडिका से बनता है। अब फॉर्मिका इंडिका क्या है? ब्राउन आंट, भूरे रंग की जो चींटियां होती हैं उनसे बनता है फॉर्मिक एसिड। और उन चींटियों का जीव विज्ञान में नाम होता है फॉर्मिका, बायोलॉजिकल नेम। बायोलॉजी के बच्चे होंगे ना यहाँ पे, उन्हें पता होगा बायोलॉजिकल नेम, जूलॉजिकल नेम, बॉटनिकल नेम। तो फॉर्मिका इंडिका से बनता है। ठीक है, आप भूरी चींटियों को पीस कर खा सकते हो, यदि आपको भूरी चींटियां बहुत सारी मिल जाए ना। वैसे तो जब वो काटती हैं तो वहां से सूज जाता है ना, मोटा हो जाता है, जिसे कहते हैं सहारनपुर की भाषा में कि धप्पड़ पड़ गया। तो वैसे आप बहुत सारी भूरी चींटियों को लो और मिक्सी में डाल लो और घुमा दो। यदि घुमा के उसका चटनी बना लिया ना और उसे टेस्ट करके देखा, बहुत टेस्टी लगेगा। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने टेस्ट कर रखा है इसलिए मैं बता रहा हूँ, मुझे पता है कि उनका स्वाद खट्टा होगा क्योंकि एसिड का स्वाद होता है खट्टा। ठीक है, पता है ना आपको। चलो खैर देखो, पर इस प्रैक्टिकल को घर पे करना नहीं है, कभी आप कर ही लो और मम्मी को कहो कि आज तो हम फॉर्मिका इंडिका की चटनी खाएंगे। हम मम्मी सोच रही कि शायद जोमेटो या स्विगी से ऑर्डर करेंगे, ऐसा नहीं है। तो प्रैक्टिकल घर पे करना नहीं है, कभी आप करके देखो और वो जो एसिड बने वो बहुत कंसंट्रेट बन जाए। फॉर्मिक एसिड एसिटिक एसिड से बहुत खतरनाक होता है, ध्यान रखना। ठीक है, जब ही तो वो इतनी छोटी सी चींटी जब आपको काटती है तो कितना सूज जाता है वहां से। तो उन बुरी चींटियों की यदि आपने कंसंट्रेटेड चटनी खा ली तो क्या होगा? बहुत दिक्कत होगी ना, इसलिए प्रैक्टिकल को घर पे करना नहीं है। वैसे तो मुझे पता है कि आप करने के नहीं हो, बहुत समझदार हो। रिएक्शन को देखो आप, इसके ऊपर हमें कराना है एक रिड्यूसिंग एजेंट यानी अपचायक का रिएक्शन। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का रिएक्शन करना है, जो हमें देगा नवजात हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन। और ये नवजात हाइड्रोजन क्या करेंगे, इस बॉन्ड को तोड़ देंगे यहाँ से, डबल बॉन्ड को। 2 तो हाइड्रोजन ऊपर जुड़ेंगे और 2 हाइड्रोजन नीचे जुड़ेंगे, और हमारा साइड प्रोडक्ट नीचे से निकलेगा H2O। पता है ना, ये H2O निकालना है मैंने, ये वाला। और यहाँ मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा? मेन प्रोडक्ट बनेगा, इस कार्बन को ध्यान से देख लो, इस कार्बन के ऊपर कितने H हैं? एक तो ये है, 2 तो ये हैं, 3 H हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे CH3 और सिंगल बॉन्ड CH3 तो हो ही गया, CH3 तो ये हो ही गया, सिंगल बॉन्ड OH, तो इसे O बना दो यार, OH, CH3OH। क्या बना? एक कार्बन वाला एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक है और प्राइमरी है। ठीक है, मोनोहाइड्रिक क्यों है? क्योंकि इसके पास एक OH ग्रुप है। प्राइमरी क्यों है? क्योंकि ये OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो प्राइमरी कार्बन है, क्योंकि अकेला कार्बन हमेशा प्राइमरी कार्बन होता है। अब यदि मैं कहूं कि यार आप R की जगह आपने क्या रखा था? H। यदि R की जगह आप CH3 रख लो तो रिएक्शन को कर लोगे ना, CH3COOH, फॉर्मिक एसिड का भाई एसिटिक एसिड। इसके ऊपर भी सेम रिएक्शन आप कर सकते हो बड़ी आसानी से, और आपको इस बार मिल जाएगा मिथाइल अल्कोहल का बड़ा भाई, इथाइल अल्कोहल। ठीक है, इथाइल अल्कोहल मिल जाएगा। ठीक है, देखो कैसे मिल जाएगा, मैं अभी बता रहा, देखो बड़ी आसानी से आप समझ जाओगे इस चीज़ को। आर को हमने हटा दिया यहाँ से, तो यहाँ से भी आर हटेगा फिर। ठीक है, दोनों जगह से आर हटा दिया, और हमने आर की जगह क्या लेना है? आर की जगह लेना है हमें CH3।
जब CH3 लोगे तो यहाँ भी CH3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा CH3। अब देखो ये प्रोडक्ट क्या बना है, क्या बनाए, 2 कार्बन वाला एल्कोहल है, इसे आप ऐसे भी तो लिख सकते हो C2H5OH, ऐसे भी तो लिख सकते हो आप। तो ये बना है आपका इथाइल एल्कोहल और यहाँ बना था मिथाइल एल्कोहल। तो आर के जगह तो आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। चलो अगली बात करते हैं, देखते हैं अगला रिएक्शन क्या है। हमें पता चल गया कि कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर यदि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का हम रिएक्शन कराते हैं तो अल्कोहल हमें मिल जाता है। उसके बाद अगली बात करते हैं नंबर 5 पर। आपके पास RNH2 है, ठीक है, एल्काइल एमीन, ठीक है, एल्काइल एमीन। RNH2 के ऊपर यदि आप HNO2 का रिएक्शन कराते हो, HNO3 होता है नाइट्रिक एसिड, HNO2 होता है नाइट्रस एसिड। तो नाइट्रिक एसिड का भाई नाइट्रस एसिड का रिएक्शन आपको कराना है RNH2 के ऊपर, और यदि आप RNH2 के ऊपर HNO2 का रिएक्शन कराओगे तो आपको मिलेगा एल्कोहल। कैसे मिलेगा देखो मैं बताता हूं। RNH2 के ऊपर HNO2 का रिएक्शन आपको करना है, RNH2 एल्काइल एमीन, ये एल्काइल एमीन है, इसके ऊपर रिएक्शन करना है HNO2 का, HNO2। ध्यान से समझ लेना, बहुत बढ़िया रिएक्शन और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आपको एक चीज यहाँ ये ध्यान रखनी है कि ये जो HNO2 होता है ना, इसे आप ऐसे मान के चला करो OHNO की तरह। यदि आप इसे OHNO की तरह ट्रीट करोगे ना तो बहुत बढ़िया समझोगे रिएक्शन को। कैसे देखो मैं बताता हूँ। यहां से ये बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये 3 बॉन्ड टूटे हैं। नाइट्रोजन की संयोजकता 3 होती है ना, एक बॉन्ड तो इसने यहाँ बना रखा, 2 बॉन्ड अलग अलग हाइड्रोजन के साथ, 3 बॉन्ड टूट गए। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है OHNO। तो यहाँ तो जुड़ता है OH, यहाँ तो जुड़ता है OH, यहाँ जुड़ता है N और यहाँ जुड़ता है O, ठीक है। अब बताओ क्या क्या बना, यहाँ क्या बना है, ROH, ROH बन गया एल्कोहल, एल्कोहल ही तो बनाना था। प्लस ये कौन सी गैस निकली है, ये गैस निकली है N2, N2 गैस। प्लस ये क्या बना है, ये बना है आपका H2O। बताओ ये रिएक्शन समझ में आई क्या। अब जैसे मैं आपको कह दूं कि R की जगह आप CH3 ले लो, CH3NH2 ले लो, मिथाइल एमीन ले लो, और मिथाइल एमीन के ऊपर नाइट्रस एसिड का रिएक्शन करा दो आप HNO2 का। बताओ करा दोगे क्या। आप कहोगे कि सर हाँ बिल्कुल करा देंगे। सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि इसे OHNO की तरह रिएक्शन करानी है, OHNO की तरह रिएक्शन करानी है। फिर ये वाला और ये वाला बॉन्ड तोड़ना है, यहाँ जोड़ना है OH, यहाँ जोड़ना है N और यहाँ जोड़ना है O। तो इसमें सबसे पहले तो बनेगा सर CH3OH यानी मिथाइल अल्कोहल या मीथेनॉल। उसके बाद ये कौन सी गैस बनी बताना बीच में, ये बनेगा सर N2 और उसके बाद बनेगा H2O। अब मुझे एक बात बताओ यार, यदि मैं R की जगह CH3 रख सकता हूँ तो R की जगह C2H5 भी तो रख सकता हूँ। यदि मैं कहूँ कि यार C2H5NH2 है इथाइल अमीन, इसके ऊपर आप HNO2 का रिएक्शन करा दोगे क्या। बताओ। अब तो आपको यकीन हो गया कि आप करा दोगे। आपको पता है कि हमें HNO2 का रिएक्शन OHNO की तरह करना है। किसकी तरह, OHNO की तरह। और यहाँ से ये बॉन्ड तोड़ना है, ये बॉन्ड तोड़ना है, यहाँ तो जोड़ना है OH, यहाँ जोड़ना है N और यहाँ जोड़ना है O। बताओ बना दोगे क्या। ये क्या बनेगा, ये बनेगा C2H5OH, ये नाइट्रोजन गैस बनेगी और ये H2O बनेगा। क्लियर होगी ना बात। जहां आपको लगता है ना कि मुझे स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए या पोज करके लिख लेना चाहिए, वहां आप पोज करके लिख लिया करो, वीडियो को रोक लिया करो, पोज करके लिख लिया करो जहां आपको लगता है, ठीक है। चलो अगली बात करते हैं। अब हम बात करते हैं, ये तो हमने सीख लिया। उसके बाद हम सीखेंगे CH3MgBr, ग्रिग्नार्ड और इपॉक्साइड का रिएक्शन और फिर उसका जल अपघटन। ये रिएक्शन ज्यादातर बच्चों के समझ में नहीं आती है। एक ग्रिग्नार्ड है हमारे पास और इपॉक्साइड है या इपॉक्सी एल्केन कह दो, और जल अपघटन करना है। देखो मैं समझा रहा इसी रिएक्शन को इसी एग्जांपल से समझा रहा भाई। CH3MgBr और 2 कार्बन वाला इपॉक्साइड। देखो 2 कार्बन वाला इपॉक्साइड, यहां ले लिया हमने CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा,
और इपॉक्साइड इसे कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन कुछ इस तरीके से मंदिर बना के जुड़ा हुआ हो, और इसके ऊपर रिएक्शन करना है आपको CH3MgBr का। CH3 सिंगल बॉन्ड MgBr, यही तो लिखा हुआ था वहाँ। वैसे तो कोई सा भी इपॉक्साइड ले लो और कोई सा भी ग्रिग्नार्ड ले लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, होगा ये कि इसमें से कोई सा एक बॉन्ड तोड़ दो, आपकी मर्जी है, कोई सा तोड़ दो, ठीक है। मैं कह रहा कि यार चलो इस बॉन्ड को तोड़ दो, और यहाँ से टूटता है ये वाला बॉन्ड, तो CH3 तो जुड़ेगा यहाँ इस कार्बन के ऊपर, और MgBr जुड़ेगा इस ऑक्सीजन के ऊपर, जैसे कि अभी हमने बॉन्ड तोड़ के पहले भी जोड़े हैं। एल्डिहाइड और कीटोन में जोड़ा है ना, रिएक्शन कराया, बिल्कुल वैसा ही रिएक्शन होता है इसका भी। देखो क्या होगा, यहाँ जो है CH3 को जब आप इस कार्बन पे जोड़ोगे तो पहले CH3 लिख लो ना, पहले आप CH3 लिख लो, ये लिख लिया CH3, और CH3 के बाद ये वाला कार्बन है भाई, CH3 तो यहाँ जोड़ दिया हमने इस जगह, CH3 के बाद CH2, ये जोड़ दिया हमने सिंगल बॉन्ड से CH2, और CH2 के बाद फिर CH2 जोड़ो, लो ये जोड़ दिया CH2, और उसके बाद हमें जोड़ना है ऑक्सीजन, ये जोड़ दिया हमने ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के बाद हमें जोड़ना है MgBr, ये जोड़ दिया हमने MgBr, लो ठीक है। अब इन्होंने कहा था कि इसका तो यार हमें जल अपघटन भी करना है, जल अपघटन, H3O पॉजिटिव लिख दो, ठीक है। तो जल अपघटन जब आप करोगे तो क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, और आपको पता है यहाँ H और यहाँ OH, तो बताओ क्या बना, क्या बना यहाँ मेन प्रोडक्ट, 3 कार्बन वाला एल्कोहल, तो 3 कार्बन वाला एल्कोहल बन जाएगा CH3 एक कार्बन, CH2 दूसरा कार्बन, और CH2 तीसरा कार्बन, और यहाँ है OH, और ये निकलेगा आपका साइड प्रोडक्ट, ये साइड प्रोडक्ट निकलेगा, इसे आप यहाँ माइनस करके लिख सकते हो MgOHBr, ये बना है साइड प्रोडक्ट। तो इस तरीके से आप एल्कोहल बना सकते हो यदि आपके पास क्या है, एक तो इपॉक्साइड है और एक ग्रिग्नार्ड है, एक तो इपॉक्साइड है एक तो ग्रिग्नार्ड है। अब इपॉक्साइड कोई सा ले लो, ग्रिग्नार्ड कोई सा भी ले लो, एल्कोहल आपका बन जाएगा। क्लियर बात। चलो अगली बात करते हैं, अगला रिएक्शन देखते हैं। ये रिएक्शन हमने छठा देख लिया। अब 7वें रिएक्शन की बात करते हैं। 7वां रिएक्शन आपको याद करना पड़ेगा, वैसे मैंने फ्रेश वीडियोज में आपको समझा रखा है। यदि स्टार्च का जल अपघटन करते हो, ये स्टार्च है और ये हम कर रहे हैं क्या, जल अपघटन। यदि स्टार्च का आप जल अपघटन करते हो डायस्टेज एंजाइम की उपस्थिति में तो माल्टोज बनता है। माल्टोज का जल अपघटन यदि आप कर दोगे तो ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज का जल अपघटन कर दोगे तो अल्कोहल बनता है। ध्यान रखना है, यहाँ एक चीज मैंने छोड़ दी, यहाँ भी आप लिख लेना H2O, ठीक है, लिख लोगे ना। तो ध्यान रखना कि आपको क्या करना है, आपको स्टार्च के जल अपघटन से माल्टोज, माल्टोज के जल अपघटन से ग्लूकोज, और ग्लूकोज के जल अपघटन से अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। क्लियर बात। चलो अगली बात कर रहे, अगली बात कर रहे हैं। ये तो होगी सारी क्या बनाने की विधियां, अल्कोहल बनाने की ये 7 विधियां जो मैंने आपको बताई बेटे, ये 7 विधियां कम से कम आपको आनी चाहिए। अब हम सीखेंगे, देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ लिखा हुआ है अल्कोहल के रासायनिक गुण। अब हम अल्कोहल के रासायनिक गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे, और बहुत ध्यान से हमें समझना है। ज़्यादा ऊपर चला गया मुझे पेज। अल्कोहल के रासायनिक गुण, अल्कोहल के रासायनिक गुण, ठीक है, करें अध्ययन। चलो देखो ध्यान से देखना बिल्कुल। अल्कोहल के रासायनिक गुण में सबसे पहले बात कर रहे हैं हम अल्कोहल के ऊपर सोडियम की क्रिया। तो सोडियम एल्कोक्साइड बन जाता है, बहुत सिंपल सा रिएक्शन है। आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि सोडियम जो है विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर है, और जब हाइड्रोजन से ऊपर है तो हाइड्रोजन को हटा देगा उसकी जगह से, और हाइड्रोजन को हटा दिया तो क्या बन गया, RONA बन गया बस। ठीक है, सोडियम एल्कोक्साइड, जैसे सोडियम मिथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड। भाई आपको पता है कि हम R की जगह, ये जो R है, इस R की जगह CH3 ले सकते हैं। यदि R की जगह CH3 लिया तो यहाँ भी CH3 आ जाएगा, और यदि इस R की जगह आपने C2H5 लिया तो यहाँ भी C2H5 आ जाएगा। ये बातें तो पता ही हैं आपको कि अल्काइल ग्रुप में आप कोई सा भी अल्काइल ग्रुप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं हम, ये तो हो गया हमारा पहला रिएक्शन। दूसरा रिएक्शन देखते हैं। अल्कोहल के ऊपर एसिटिक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन जब भी करते हैं तो एस्टर बनता है, और इस रिएक्शन का आपको नाम भी पता है, एस्टरीकरण। एसिड प्लस अल्कोहल इज इक्वल टू एस्टर। ठीक है,
देखो मैं बता रहा हूँ इसे, एसिड प्लस एल्कोहल इज इक्वल टू एस्टर किस तरह आपको याद रखना है। हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखना कि एसिड जब भी रिएक्शन करेगा, एसिड का मतलब यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड है, एसिड जब भी रिएक्शन करेगा एल्कोहल से, किससे, एल्कोहल से, तो एसिड और एल्कोहल के रिएक्शन से हमेशा बनता है एस्टर, ESTER, क्या बनता है, एस्टर। और ये कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में बनता है क्योंकि यहाँ डिहाइड्रेशन होता है। तो तीर के ऊपर आप लिख सकते हो कंसंट्रेट H2SO4, ठीक है, क्योंकि इस रिएक्शन में H2O का रिमूवल होता है, यानी निर्जलीकरण हो जिसमें होता है, डिहाइड्रेशन इसमें होता है, ध्यान रखोगे ना। और क्योंकि इस रिएक्शन में एस्टर बनता है इसलिए इस रिएक्शन को हम कहते हैं एस्टरीफिकेशन या एस्टरीकरण। जैसे मान लो हमने CH3COOH ले लिया, CH3COOH, ये एसिटिक एसिड है और ये अल्कोहल है, ठीक है, अल्कोहल लेते हैं CH3OH, एसिड प्लस अल्कोहल, और यहाँ लिख दिया हमने कंसंट्रेट H2SO4, कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में रिएक्शन को कराना है। तो आपको अब देखो क्या ध्यान रखना है, ध्यान ये रखना है कि यहाँ से OH निकलेगा और यहाँ से निकलेगा H, ठीक है, ध्यान रखना बस इस चीज़ को। वैसे डिटेल में यदि इस चीज़ को समझना है, कुछ बच्चे वैसे सोच रहे होंगे कि सर एसिड है, एसिड में से H निकलना चाहिए और इसमें से OH, तो आपको पता है कि अल्कोहल में भी एसिडिक करेक्टर होता है, ठीक है, और यदि मिथाइल अल्कोहल को कंपेयर करोगे ना इससे तो ज़्यादा एसिडिक ये है, या फिर मैकेनिज्म क्रियाविधि को देखोगे तो पता चल जाएगा। यहाँ से आपको H निकालना है, यहाँ से OH निकालना है, कुल मिला के साइड प्रोडक्ट आपको निकालना है H2O, इन्हें चाहे दिखाओ या ना दिखाओ, साइड प्रोडक्ट आपको क्या निकालना है, H2O। और यहाँ मेन प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, मेन प्रोडक्ट देखो इस चीज़ को दोबारा एक बार समझ लो कि यहाँ से तो निकल गया OH, ये OH गया यहाँ से, और इसका यहाँ से गया H, ठीक है, तो अब बताओ क्या बचा, यहाँ CH3CO, CH3CO और एक O ये है, इसे भी लिखो CH3COO, और ये बचा है CH3 तो क्या बना है, एस्टर बना है ना, ये COO ग्रुप बीच में जब आता है तो एस्टर होता है। वैसे इसका नाम मिथाइल इथेनोएट है, ठीक है, या आप इसे मिथाइल एसीटेट भी कह सकते हो। इसे बोल रहा हूं मैं मिथाइल, ये मिथाइल है, इसे आप इस वाले इतने हिस्से को आप इथेनोएट कहो यदि IUPAC में बोलना है। IUPAC में इसका नाम होगा मिथाइल इथेनोएट और सामान्य पद्धति में होगा मिथाइल एसीटेट, ठीक है, जो एक एस्टर है क्योंकि इसमें COOH ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ एस्टर बनता है। क्या बनता है, एस्टर। जब भी एसिड अल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है तो एस्टर बनता है, और इस रिएक्शन को हम इसलिए कहते हैं एस्टरीकरण या एस्टरीफिकेशन। चलो अगली बात कर रहे हैं। यहाँ तो आपके समझ में आ गया कि अल्कोहल की एसिड के साथ रिएक्शन जब भी कराओगे तो क्या बनेगा, एस्टर बनेगा, और इस रिएक्शन को हम एस्टरीकरण कहते हैं। अब अल्कोहल की डाइजोमीथेन से रिएक्शन कराओगे तो क्या बन जाएगा, ईथर बन जाएगा। देखो ROR, ROR ईथर है, ये ध्यान रखना। बहुत सिंपल सा रिएक्शन है, चलो यही समझ में आ जाएगा आपके। आप अल्कोहल के ऊपर CH2N2 का रिएक्शन जब भी कराओगे तो नाइट्रोजन गैस तो यहाँ से निकल के भाग जाएगी, ये जो नाइट्रोजन गैस है ये तो भाग जाएगी, और ये जो CH2 ग्रुप है ये यहाँ अटैच हो जाएगा हाइड्रोजन। जब CH2 H के साथ जुड़ेगा तो CH3 तो बनेगा, क्या बनेगा, CH3, ROCH3। तो ये क्या है, ये एक ईथर ही तो है, ये ऐसा ही तो है, ROR, जैसे आप ईथर कहते हो, ईथर, ये ईथर ही तो है, तो यहाँ ईथर बन जाता है, नाइट्रोजन गैस यहाँ से क्या होती है, उड़ जाती है, ठीक है, कर लोगे इस रिएक्शन को। चलो अगली बात करते हैं। अब हम बात करेंगे अल्कोहल के ऊपर HI और रेड फास्फोरस की क्रिया। अल्कोहल के ऊपर HI और रेड फास्फोरस जब रिएक्शन करता है तो एल्केन बनता है। RH का मतलब क्या होता है, एल्केन, ठीक है। अल्कोहल के ऊपर HI और रेड फास्फोरस कैसे रिएक्शन होगी, देखो यहीं समझाता हूँ इसी पेज पर। ये अल्कोहल है, यहाँ लिख लिया हमने अल्कोहल, ROH अल्कोहल, इसके ऊपर HI और रेड फास्फोरस का रिएक्शन कराना है। चलो यहाँ लिख लेता हूँ तीर के ऊपर, हाइड्रोजन आयोडाइड
जब रेड फास्फोरस की उपस्थिति में रखा जाता है ना, तो यहाँ से हाइड्रोजन मिलती है, नवजात हाइड्रोजन। क्या मिलती है? ये नवजात हाइड्रोजन। और नवजात हाइड्रोजन मिलने से ये बॉन्ड टूटेगा, ध्यान से देखना, यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा, एक एच तो इधर जुड़ेगा और एक एच जुड़ेगा इधर, तो ये क्या बनेगा? आर एच। क्या बनेगा? आर एच। देखो यहाँ भी क्या बना है, क्या बना है? आर एच ही तो बना है, एल्केन। और ये क्या निकलेगा यहाँ से? ये निकलेगा H2O, जल निकलेगा। अब कितने H यूज हुए हैं यहाँ? 2 H। इसका मतलब HI हमने 2 ले रखे होंगे, HI के अणु या मोल। तो 2 H तो यहाँ यूज हो गए, पर 2I क्या बनेंगे? 2I आपस में मिलके आयोडीन गैस बनाएंगे। क्या बनाएंगे? आयोडीन गैस। एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर रहा, ध्यान से समझ लो जरा। देखो हमने क्या करा है, ROH, HI और रेड फास्फोरस, ऐसे लिखता हूं इसे, देखो ROH, ये तो लिख दिया ROH, और ये लिख दिया 2HI, और तीर के ऊपर हमने लिख दिया रेड फास्फोरस, रेड फास्फोरस। ये बॉन्ड टूट जाएगा यहाँ से। कितने H हैं? 2। एक H यहाँ, एक H यहाँ, यानी अपचयन होता है, अपचयन। क्या होता है? अपचयन। देखो अब क्या क्या बना, RH, एक तो बना है आपका RH यानी एल्केन प्लस, ये क्या बना है? ये बना है H2O यानी जल प्लस, 2I भी तो बचे, ये 2H तो यहाँ इस्तेमाल हो गए, पर 2I तो बचे। इन 2I को हम बनाते हैं I2 गैस, यहाँ से आयोडीन गैस भी निकलती है। बताओ समझ में आ रही क्या बात? तो इस तरह होता है ये रिएक्शन। इसे मिटा दूं जरा, 1 मिनट। इस तरह होता है ये रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? एल्कोहल के ऊपर HI और रेड फास्फोरस के साथ जब गर्म करोगे तो एल्केन बनेगा, ठीक है, सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन बनेगा। अब एल्कोहल के ऊपर यदि CH3MgX यानी ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन एल्कोहल के ऊपर आप कराते हो तो भी आपको एल्केन मिलता है। कैसे मिलता है? देखो ऐसे मिलता है एल्केन की, यहाँ से तो निकलता है H और यहाँ से निकलता है CH3, ये बन जाएगा CH4 जो यहाँ बनाया गया है, और ROMgX बनता है साइड प्रोडक्ट, ROMgX, यहाँ से मीथेन बन जाएगा। ठीक है, चलो अगली बात कर रहे हैं, अगली बात कर रहे हैं। चलो अब हम देखेंगे एल्कोहल के ऊपर HX का रिएक्शन। बहुत सिंपल है, समझ में आ रहा होगा अब तो आपके। एल्कोहल के ऊपर जब भी HX का रिएक्शन होगा तो यहाँ से तो OH निकलेगा और यहाँ से H2O निकल जाएगा। H2O को आप तीर के नीचे भी ऐसे दिखा सकते हो एज ए साइड प्रोडक्ट, और मेन प्रोडक्ट R और X, RX बन जाएगा। पिछला चैप्टर RX ही तो पढ़ा था हमने। तो एक तरीका ये है, एक रिएक्शन ये है जो आपको सीखनी है। अब हम आते हैं नंबर 7, सातवें रासायनिक गुण पर। एल्कोहल के ऊपर PX3 या PX5 का रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पेज पे जाना पड़ेगा। एल्कोहल के ऊपर PX3, एल्कोहल है देखो, एल्कोहल ROH, ध्यान से समझ लेना, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एल्कोहल के 3 अणु लूंगा मैं। क्यों लूंगा 3 अणु, वो आपको पता चल जाएगा। जिन बच्चों ने फ्रेश वीडियोस देख रखी हैं उन्हें तो पता ही है। PX3 की जगह PCl3 ले लूं क्या? इसका रिएक्शन है। क्या होता है, ये तीनों बॉन्ड टूट जाते हैं, तीनों बॉन्ड। कितने Cl हैं? 3। एक Cl यहाँ जुड़ेगा, एक Cl यहाँ जुड़ेगा, एक Cl यहाँ जुड़ेगा। P कितना है? एक अकेला P इन तीनों OH के साथ। तो RCl RCl RCl, कितने RCl बने? 3 बनेंगे RCl। कितने बनेंगे? 3। 3 तो बन जाएंगे RCl प्लस, साथ में और क्या बनेगा भाई? H कितने हैं? 3, ये लिख दिया मैंने H3। P अकेला है, ये लिख दिया P। ऑक्सीजन 3 है, ये लिख दिया 3 ऑक्सीजन, H3PO3 बनता है। अब R की जगह आप चाहे CH3 लिख लेना, R की जगह चाहे आप लिख लेना C2H5। अब ये तो रिएक्शन PCl3 का है। इसी तरीके से रिएक्शन आपको करना आना चाहिए PCl5 का। देखो PCl5 के रिएक्शन में आपको एल्कोहल का केवल एक अणु लेना होता है, ये एल्कोहल का एक अणु है, और इसके ऊपर रिएक्शन करनी होती है PCl5 की, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ऐसा करने से क्या होता है, ऑक्सीजन के दोनों तरफ के बॉन्ड टूट जाते हैं। Cl कितने हैं? 5। एक Cl इधर जुड़ता है, एक Cl इधर जुड़ता है, और बीच में जुड़ता है PCl3। अब बताओ क्या क्या बना? सबसे पहले तो बना RCl, RCl प्लस, यहाँ क्या बना बीच में? बीच में बना है POCl3 प्लस, और क्या बना है यहाँ? यहाँ बना है HCl। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, रिएक्शन ध्यान रखना।
अब आप इस R की जगह, ये जो R है ना, इसके जगह चाहे CH3 ले लो, चाहे C2H5 ले लो, आपकी मर्जी है, वही चीज़ यहाँ R की जगह बन जाएगी आपकी। ठीक है, क्लियर होगी बात? बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। चलो अगला रिएक्शन देखते हैं क्या है। ये हमने देख लिया, कौन सा देखा है कि अल्कोहल के ऊपर PCl3 और PCl5 का रिएक्शन। अब एक रिएक्शन है नंबर 8 पर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, अल्कोहल के ऊपर थायोनील क्लोराइड का रिएक्शन। SOCl2 का मतलब होता है थायोनील क्लोराइड। देखो इस रिएक्शन को भी समझ लो आप, कभी एग्जाम में आ जाए। ये अल्कोहल है हमारे पास, अल्कोहल ROH, ये अल्कोहल है, और इसके ऊपर रिएक्शन करना है हमें थायोनील क्लोराइड का, SOCl2 का रिएक्शन करना है। बिल्कुल PCl5 का भाई है ये भी ऑक्सीजन के दोनों तरफ के बॉन्ड तोड़ देता है। कितने Cl हैं? 2। एक Cl तो इधर जुड़ता है, एक Cl इधर जुड़ता है, बचा क्या है? SO जुड़ जाता है बीच में। अब बताओ क्या क्या बना, यहाँ क्या बना बताओ? RCl बन गया। लो मेन प्रोडक्ट तो यही है, प्लस ये बीच में कौन सी गैस बनी बताना? SO2 गैस बनी ना, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, प्लस यहाँ क्या बना? यहाँ बना है HCl। तो एक ये रिएक्शन जरूर करनी आनी चाहिए सब बच्चों को, बिल्कुल करनी आनी चाहिए कि अल्कोहल के ऊपर थायोनील क्लोराइड का रिएक्शन किस तरीके से होता है। इसका रिएक्शन बिल्कुल ऐसा ही है जैसा PCl5 का रिएक्शन था। ये PCl5 का भाई है बस। R की जगह तो आप ले सकते हो ना, R की जगह यदि आप CH3 लोगे तब भी रिएक्शन ऐसे ही होगा, R की जगह यदि आप C2H5 लोगे तब भी रिएक्शन ऐसे ही होगा। कर लोगे इन रिएक्शंस को? ठीक है, चलो अगले रिएक्शन को देखते हैं। अब हमें देखना है अल्कोहल के ऊपर अमोनिया का रिएक्शन, RNH2 बनेगा। अल्कोहल के ऊपर अमोनिया का रिएक्शन RNH2 बनेगा। कैसे बनेगा देखो, अल्कोहल यही हो जाएगा, ये तो रिएक्शन अल्कोहल है ROH, अल्कोहल के ऊपर अमोनिया का रिएक्शन करना है। देखो अमोनिया को ऐसे लिख सकते हो आप, NH3 को ऐसे लिख सकते हो, लिख सकते हो ना NH3 को ऐसे, HNH2। तो क्या होगा, यहाँ से तो निकलेगा OH और यहाँ से निकलेगा H। बताओ H2O निकल गया साइड प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट क्या आया? RNH2, ये आया मेन प्रोडक्ट। देखो यही तो बन रहा RNH2। ठीक है, कर लोगे इस रिएक्शन को? उसके बाद अगला रिएक्शन देखते हैं। जितने रिएक्शंस मैं आपको शॉर्ट नोट्स में पढ़ा रहा हूं ये सारे तो बिल्कुल पक्के करके जाने हैं आपको, बिल्कुल पक्के। देखो अल्कोहल के ऊपर कंसंट्रेट H2SO4 का रिएक्शन 140 पर, 170 पर, 110 पर भी सीख लेना। ये तीनों रिएक्शन कंसंट्रेट H2SO4 का रिएक्शन एग्जाम में पूछा जाता है। मैं सारे समझा रहा, 110, 140, 170। मान लो आपके पास अल्कोहल है, ये अल्कोहल है ROH, इसमें मिथाइल या इथाइल अल्कोहल का रिएक्शन आएगा करने के लिए, और इसके ऊपर आप H2SO4 का रिएक्शन करा रहे हो। ठीक है, कंसंट्रेट H2SO4 का रिएक्शन करा रहे हो और रिएक्शन हो रहा है 110 डिग्री C पर। थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना बेटे, तीन बातें समझनी है यहाँ। यदि रिएक्शन 110 पे होता है तो ऐसे होता है रिएक्शन, यदि रिएक्शन 110 डिग्री पर हो रहा है तो ऐसे रिएक्शन होगा। क्या बनेगा बताओ? RHSO4 प्लस H2O, ऐसे दिखा सकते हो आप। और यदि मैं कहूँ कि मान लो आपका रिएक्शन 140 पर होता है तो 140 पर रिएक्शन ऐसे होगा। देखो ध्यान से देख लो, दो अल्कोहल के अणु लिए मैंने और यहाँ लिख दिया 140 डिग्री C, और कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में ही हो रहा है ये वाला रिएक्शन भी, इसकी उपस्थिति में, कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ एक तरफ से H और एक तरफ से OH निकलेगा, निकलेगा तो इसमें भी H2O ही, पर प्रोडक्ट देख लो, एक तो बना हमारे पास ROR यानी ईथर, और साथ में बना है साइड प्रोडक्ट H2O। ठीक है, तो 110, 140। अब हम बात करेंगे यदि 170 पर रिएक्शन होता है तो R की जगह मुझे कुछ और लेना पड़ेगा। ठीक है, R से काम नहीं चलने का बिल्कुल भी। देखो क्या मैंने लिया, CH3, ध्यान से देखना बिल्कुल, सिंगल बॉन्ड
CH2OH है ना एल्कोहल। यार ये एक मिनट रुक जाओ, इसे O को सही बनाओ, OH। आप इसे गर्म कर रहे हो 170 डिग्री C पर और कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में। यहाँ भी पानी ही निकलेगा। H2SO4 जब कंसंट्रेट होता है तो वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है। क्या होगा कि यहाँ से तो H निकलेगा और यहाँ से निकलेगा OH। तो अब प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ क्या बचेगा H निकलने के बाद, CH2, और बीच में डबल बॉन्ड आएगा ही क्योंकि संयोजकता तो पूरी करनी है। यहाँ से OH निकल गया तो CH2, तो यहाँ बनता है डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन, तो आप जिसे आप एल्कीन कहते हो, और साथ में H2O तो बनेगा ही, साइड प्रोडक्ट तो हर बार क्या है, H2O है। तो इस रिएक्शन को बेटे ध्यान रखना है, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान रखना है। क्या बताया, बताया ये कि अल्कोहल को कंसंट्रेट H2SO4 के साथ गर्म कराया, यहाँ भी और यहाँ भी, पर टेम्परेचर यहाँ 110 है, यहाँ 140 है और यहाँ 170 है। तो अलग अलग टेम्परेचर पर 110 पर गर्म करोगे तो हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा, 140 पर करोगे तो ईथर बनेगा, 170 पर करोगे तो एल्कीन यानी डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन बनेगा। तो इस तरीके से हमने कंप्लीट किया है अपना एल्कोहल। एल्कोहल, इसमें फिनॉल और ईथर भी है। अभी मुझे अल्कोहल के कुछ भौतिक गुण भी बताने हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हमने अल्कोहल को लगभग कंप्लीट कर लिया है और ये क्लास 12th का शॉर्ट नोट्स का वीडियो नंबर 27 है और हमने आज स्टार्ट किया है चैप्टर अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। अल्कोहल के हमने सामान्य परिचय, अल्कोहल का वर्गीकरण भी पढ़ लिया है और अल्कोहल बनाने की विधियां भी पढ़ ली हैं और अल्कोहल के रासायनिक गुण भी पढ़ लिए हैं। अब हमारे पास अल्कोहल के भौतिक गुण बचे हैं, उसके बाद हम डायरेक्टली आएंगे फिनॉल पर। ठीक है, बस मेहनत और ईमानदारी से अपनी पढ़ाई करते रहो। मैं बार बार कहता हूँ आपको, मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करो बेटे, और हैंड रिटन नोट्स बनाओ, हैंड रिटन नोट्स। यदि जिंदगी में कुछ करना है तो मेहनत करने की आदत डाल दो। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम। ओके, बाय।